मेरे प्रिय, आज का यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। अगर यह वीडियो तुम तक पहुंची है तो तुम समझ जाना कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही बाबा ने भेजी है। मेरे प्रिय, कोई तुम्हारी जिंदगी से चला गया है और तुम भली भांति इस बात को समझते हो और जानते भी हो कि उसका जाना तुम्हारी जिंदगी से एक तरीके से अगर तुम समझोगे, तुम सोचोगे और तुम जानोगे तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर खुद ब खुद अपने आप से ही मिल जाएगा कि उस व्यक्ति का तुम्हारे जीवन से जाना सही था या फिर तुम्हारे साथ गलत ईश्वर के माध्यम से हुआ। मैं तुम्हें प्रिय बताना चाहता हूँ कि तुम अपने बाबा पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ फर्क इतना है कि तुम मुझे किस भाव से चाहते हो, कि तुम मुझे किस भाव से पुकारते हो और तुम मुझे कैसा चाहते हो, तुम मुझे कैसे अपने साथ देखना चाहते हो। मैं हर पल, मैं हर क्षण बच्चे तुम्हारे साथ रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी यह पीड़ा, यह दुख जो तुम मुझसे और मेरे स्वरूप के सामने आकर मुझे जब जब तुम देखते हो तब तब तुम मुझसे कहते हो कि बाबा मेरा क्या कसूर था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मुझे जीवन में इतना बड़ा धोखा क्यों उस मनुष्य ने दिया। आखिरकार मेरा क्या कसूर था कि मेरा यही कसूर था कि मैंने उस इंसान को, उस व्यक्ति को दिलो जान से चाहा, उसको समझा, उसको जाना, उसके हर सुख दुख में मैं साथ रहा, पर फिर भी नियति ने ये मेरे साथ कैसा खेल रच दिया। मैं निर्दोष हूँ बाबा, मैं निर्दोष हूँ। तुम मुझसे बार बार गुहार लगाते हो और तुम मुझसे न्याय मांगते हो कि बाबा मेरे रिश्ते में न्याय दो, मेरी जिंदगी में न्याय करो। मैं बहुत दुखों में हूँ, मैं बहुत दुखों से जूझ रहा हूँ। मेरा मन शांत नहीं होता बाबा, मेरा मस्तिष्क शांत नहीं होता। अब तुम ही मेरा मात्र एक सहारा हो। मैं अपने परिवार से भी नहीं कह सकता कि मैं किस दुविधा में हूँ, मैं किस दुविधा से जूझ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार को भी कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई निराशा नहीं देना चाहता बाबा। इसलिए बाबा मैं तुमसे गुहार लगाता हूँ। तुम ऐसा कहते हो ना प्रिया मुझे, मेरे स्वरूप के पास तुम आते हो और तुम रोते हो, तुम बिलखते हो और तुम मुझसे ये अर्जी लगाते हो कि बाबा मेरे साथ न्याय करो। तो बच्चे, तेरे साथ न्याय जरूर होगा और तेरे साथ न्याय बहुत जल्द, तेरे कुछ समय पश्चात ही तुझे दिखाई देने लग जाएगा कि तेरे साथ ईश्वर ने न्याय कर दिया है। तो उस व्यक्ति को अपने सामने देखेगा और वो व्यक्ति फिर से तेरे जीवन में लौटेगा। वो व्यक्ति लौटेगा तेरे जीवन में और कुछ क्षण ही बीत रहे हैं, वो व्यक्ति फिर से तेरे जीवन में आएगा। वो तुझसे माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा और वो कहेगा कि मुझसे जाने और अनजाने यह भूल हो गई और मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मैं तुम्हें जान नहीं पाया, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मेरी इस भूल की तुम मुझे माफ़ी दे दो, मेरी इस भूल की तुम मुझे माफ़ी दे दो। वो व्यक्ति तेरे सामने कुछ दिनों में ही आने वाला है। उसके बाद तेरा निर्णय है कि तू फिर से अपने अतीत में लौटना चाहता है या लौटना चाहती है। क्या तुझे उस पर पूर्ण विश्वास है या फिर तेरा विश्वास अब डगमगा गया है? अब तू चाहता है या चाहती है कि मैं उस इंसान के साथ अपना बाकी का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता या नहीं कर सकती? तो इच्छा तेरी है। मैंने
तेरी पुकार सुनी, तेरे दर्द को देखा और वो मनुष्य फिर से तेरे जीवन में लौट रहा है। वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगा। वो तुझसे अपना हर बात को, हर संशय को तुझे कहेगा। और तू इस भूल में मत रह बच्चे कि सिर्फ और सिर्फ पीड़ा में तू ही है। पीड़ा में वह मनुष्य भी है, वह भी बहुत पीड़ा में है, क्योंकि उसको अब ये एहसास हुआ है कि उसने किसी एक अच्छी सोल को, एक अच्छे दिल के इंसान को जाने और अनजाने में बहुत बड़ी पीड़ा दे दी, बहुत बड़ी पीड़ा दे दी। तुम्हें एक ऐसी पीड़ा दे गया वो इंसान कि जिसमें तुम अपना सब कुछ तुमने खो दिया। तुम्हें धन की हानि हुई, तुम्हें घर की हानि हुई, तुम्हें जो ईश्वर ने किसी भी माध्यम से हर सुख और हर सुविधा दे रखी थी, मात्र एक इंसान की वजह से तुम्हारे हाथों से वो सब कुछ निकलता चला गया। तुम्हारा एक वक्त ऐसा आया था कि जिस वक्त तुम्हारे पास अपनी नौकरी भी नहीं रही थी, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तुम एक एक पैसे के लिए मोहताज थे मेरे बच्चे। मुझसे कुछ छुपा नहीं है। तो अब वो घड़ी, वो पल बदलने वाली है और तेरे जीवन में मैं कह रहा हूँ, ये मेरा वचन है, ये तेरे बाबा का वचन है कि तेरे जीवन में खुशियाँ फिर से लौटने वाली है उस ईश्वर के माध्यम से, विधाता के माध्यम से। और नियति को भी यही मंजूर था कि तेरे साथ न्याय अब होने वाला है। नियति तेरे साथ न्याय करेगी और तेरे अच्छे कर्मों का फल ही तुझे, ये नियति तुझे दे रही है। तेरा जीवन आगे बढ़ेगा, तू जीवन में खूब तरक्की करेगा या करेगी। तेरा भविष्य बदलेगा, तेरी हाथों की रेखाएं बदलेगी, तेरी तकदीर संवरने वाली। हर सुख सुविधा ईश्वर तुझे फिर से लौटाएंगे। जो ईश्वर ने तुझसे लिया था वह ईश्वर तुझे अब फिर से देने वाले हैं, तुझे फिर से देने वाले हैं। तूने मुझसे रो रो कर न्याय मांगा था कि बाबा मेरे साथ न्याय कर दो बाबा, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। और तुमसे भला मेरे दिल की बातें, मेरे हृदय की वो पीड़ा, मेरी वो मानसिक स्थिति, मेरी हर पीड़ा को बाबा सिर्फ तुम समझ सकते हो। दूसरा कोई व्यक्ति, कोई मेरे परिवार का सदस्य भी मेरी इस पीड़ा को नहीं समझ पाएगा कि मैं किस पीड़ा में हूँ और मैं कैसे जीवन मैंने काटा और कैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ा। वो मनुष्य भी नहीं समझ पाएगा जिस एक मनुष्य के वजह से मेरे जीवन में अत्यधिक पीड़ा ही पीड़ा मुझे देखने को मिली। तू मुझसे गुहार लगाता है, तू अपनी अर्जी डालता है, मेरे स्वरूप के सामने तू रोता है। तू क्या सोचता है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं? मुझे सब ज्ञात है बच्चे, मैं सब समझता हूँ। मैं तेरे दर्द को, तेरे आंसुओं को मैं सब देखता हूँ और मैं सब सुनता हूँ। इसीलिए अब तेरा वक्त बदलेगा, वो विधाता तेरे साथ न्याय करेंगे। मैं कौन होता हूँ कि मैं तेरे साथ न्याय करूँ? तूने अच्छे कर्म किए, तूने लोगों का भला किया, तूने गरीबों की सहायता करी और तूने बहुत से लोगों का घर संसार बसाया। तेरे इन कर्मों को देखकर वो ईश्वर, वो विधाता भी खुश है। इसीलिए अब तुझे न्याय मिलेगा और तेरे साथ न्याय होगा। और मैं फिर से तुझे बता के जा रहा हूँ कि तेरी जिंदगी में तेरा अतीत फिर से लौटने वाला है। तेरा वो व्यक्ति तेरी जिंदगी में आएगा और गिड़गिड़ाएगा और तुझसे माफी मांगेगा और वो कहेगा कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो और मुझे स्वीकार कर लो। अब आगे ये तुम्हारी इच्छा वृत्ति है कि तुम उस मनुष्य को स्वीकार करते हो या नहीं करते हो, वो तुम्हारी इच्छा है बच्चे। मैं सिर्फ ये संदेश तुम तक पहुंचाने आया था और मैंने अपने माध्यम से तुम्हें यह संदेश दे दिया है। मेरा संदेश आने वाले कुछ दिनों में तुमसे बिल्कुल संदर्भ से संदर्भ होगा और फिर तुम्हें लगेगा कि बाबा तो ये संदेश मुझे बहुत पहले ही सुना गए। क्या मेरे जीवन में यही घटना घटने वाली थी? क्या मेरे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला था? क्या मेरे जीवन में वो इंसान लौटने वाला था? इसीलिए बाबा मुझे पहले ही संदेश दे गए। तो हाँ बच्चे, मैं तुझे
ये संदेश दे रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों में ये संदेश तुझे मिलेगा। इस संदेश को पूरा सुनना बच्चे।